हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल DRX आशु फार्मासिस्ट। मैं हूं आशीष फार्मासिस्ट। चलिए, आज हम जानते हैं कि हर साल लाखों लोग बीमार होते हैं। कैसे बीमार होते हैं? टाइफाइड की वजह से। जो गंदा पानी, गंदा भोजन, गलियों के भोजन करते रहते हैं। इस सिचुएशन में जो पेशेंट को बुखार आने लगता है, वो टाइफाइड बना लेता है। आज हम बात करते हैं टाइफाइड क्या है, टाइफाइड के लक्षण, टाइफाइड कैसे ठीक किया जाता है, टाइफाइड क्यों हो जाता है। आज इस वीडियो में हम इसी पे चर्चा करेंगे। बने रहे हमारे वीडियो में। अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम सबसे पहले बात करेंगे टाइफाइड क्या होता है। टाइफाइड एक प्रकार का इन्फेक्टेड डिसीज होता है जो एक सल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होता है। यह बैक्टीरिया हमारे गंदा पानी पीने से, गंदा भोजन करने से, गलत एरिया में रहने से हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाता है। जब ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एक बार चला जाता है तो हमारे वर्षों वर्षों तक हमारी बॉडी में बना रहता है, जो हमारे इंटेस्टाइन में छेद करने लगता है, दिक्कतें करने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है, उल्टी जैसा मन होने लगता है, भूख नहीं लगती। इस ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देती है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि टाइफाइड क्यों हो जाता है। यदि कोई पेशेंट या व्यक्ति गंदा पानी, साफ सफाई से नहीं रहता, गंदे एरिया में रहता है, तो उस सिचुएशन में हो सकता है कि उसे टाइफाइड हो जाते हैं। सड़क किनारे का खाना अक्सर खुला संक्रमित होता है, जहां धूल, मट्टी, मक्खियां बैठती रहती है। उसे भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि वह भोजन संक्रमित होता है। शौचालय जाने के बाद हाथ न धोना, ये हमारे टाइफाइड के लक्षण सबसे बड़े हो सकते हैं। यदि किसी पेशेंट को पहले से टाइफाइड है और उसके संपर्क में हमेशा बने रहना, ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि उसको भी टाइफाइड हो सकता है। गंदगी वाला वातावरण जहाँ रहते हैं वहाँ साफ सफाई ना करना, जैसे वहाँ जल्दी बैक्टीरिया फैलने के चांस बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं टाइफाइड के लक्षण के बारे में। यह लक्षण हमें शुरुआती में धीरे धीरे फीवर आता रहता है, जैसे 98 डिग्री, 100 डिग्री ऐसे आता रहता है। उसके बाद जो हमारी बॉडी में सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे 104 डिग्री, 103 डिग्री फीवर हमारी बॉडी में अचानक से बनने लगता है। इसका मुख्य लक्षण है जैसे तेज बुखार आना, कमर कमजोर पड़ जाना, शरीर में थकान बनी रहना, उल्टी जैसा मन होना, भूख न लगना, जीभ पर हमारे सफेद परत बढ़ जाना, कब्ज या दस्त जैसी समस्या देखी जा सकती है यदि किसी पेशेंट को टाइफाइड हो गया है तो। टाइफाइड को लोग सामान्य समझ लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति को 4 से 5 दिन लगातार फीवर बना रहता है, कमजोरी महसूस होती रहती है, तो उस सिचुएशन में व्यक्ति को या पेशेंट को जांच करवाना अनिवार्य हो जाता है। इससे पता हो जाता है कि हमें टाइफाइड है कि सामान्य बुखार आता है। यदि किसी व्यक्ति को या पेशेंट को टाइफाइड हो गया है तो उसके कुछ जांचें या टेस्ट होती है, जैसे विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट में यह पता चलता है जो सल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया रहता है उसके प्रति एंटीबॉडीज बनती है या ना। दूसरा है हमारा टाइपिडोट टेस्ट। इससे हमारा जल्दी से हमारे रिजल्ट मिलने के चांस हो जाते हैं। तीसरा है हमारा ब्लड कल्चर टेस्ट। इसमें आसानी से पहचान किया जा सकता है बैक्टीरिया का कि व्यक्ति को या पेशेंट को टाइफाइड वाला फीवर हो गया है, टाइफाइड वाला डिसीज हो गया है, आसानी से पहचाना जा सकता है। यूरिन स्टूल टेस्ट, कभी कभी इस टेस्ट में बैक्टीरिया को आसानी से पुष्टि या पहचाना जा सकता है। यदि किसी पेशेंट को टाइफाइड हो गया है तो उसमें कुछ कॉमन मेडिसिन यूज कर सकता है, जैसे सिफ्लॉक्सासिन, एजिथ्रोमाइसिन, मोनोसेफ, सेफेक्सिम, जो आसानी से अपने डॉक्टर के कंसल्ट के द्वारा यूज कर सकता है। दवा लेने के साथ साथ यदि किसी व्यक्ति को टाइफाइड हो गया है तो वह ज़्यादा से ज़्यादा बेड आराम करे, सुपच्य भोजन, नॉर्मल भोजन करे और खूब दिन में पानी पिए। यदि किसी पेशेंट को या व्यक्ति को टाइफाइड वाला डिसीज हो गया है तो उस सिचुएशन में पेशेंट का जो शरीर या बॉडी रहती है वह बहुत वीकनेस या कमज़ोर हो जाते हैं। उस सिचुएशन में पेशेंट को प्रोटीन या आहार लेने की आवश्यकता हो जाती है। यदि टाइफाइड की वजह से शरीर में थकान या सुस्ती बनी रहती है तो उस सिचुएशन में दाल का पानी, दलिया, सूप, नारियल का पानी, प्रोटीन जैसे चीज़ें खा सकते हैं। यदि किसी पेशेंट को टाइफाइड हो गया है तो उस सिचुएशन में पेशेंट को क्या नहीं लेना चाहिए या क्या नहीं खाना चाहिए, जैसे
ऑयली चीज़ नहीं खाना चाहिए, तेल से भुना हुआ चीज़ नहीं खाना चाहिए, मसालेदार चीज़ें नहीं खाना चाहिए, दूध दही से बने हुए चीज़ें कुछ दिनों तक नहीं खाना चाहिए। अब हम बात करते हैं टाइफाइड से व्यक्ति या पेशेंट कैसे अपना बचाव कर सकते हैं। जब भी खाना खाए बिना हाथ धुले या सुरक्षित से खाना बिना ऐसे ना खाएं। जो बाहर सड़कों किनारे भोजन या फूड बिकते रहते हैं उसे खाने से अवॉइड कीजिए, जिससे आसानी से बचा जा सकता है। शौचालय के बाद अपना हाथ साबुन या हैंड वॉश से धुलना ना भूलें। घर और आसपास की सफाई हमेशा बनाए रखें। यदि किसी पेशेंट को हमेशा टाइफाइड की वजह से फीवर आता रहता है तो उस सिचुएशन में टाइफाइड वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। अगर टाइफाइड का सही से इलाज नहीं होता तो ऐसे सिचुएशन हो सकते हैं जैसे इंटेस्टाइन में छेद हो जाना, हमारे इंटरनल ऑर्गन में ब्लीडिंग हो जाना, बेहोशी जैसे सिचुएशन देखे जा सकते हैं। इसीलिए देर न करें, पहले दिन ही जांच करवाएं और इलाज करवाना शुरू करिए। स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारा वीडियो जब भी अपलोड हो आप लोगों को देखने का मौका ज़रूर मिले। धन्यवाद।